हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूपेंद्र सिंह में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह ठाकुर। और इंतजार की घड़ी ख़त्म हुई और मेरा फर्स्ट लेक्चर, जो कि मैंने आपसे वादा किया था मेरे पहले वीडियो में कि हमारा लेक्चर आएगा, पहला लेक्चर आएगा करारोपण। तो आज हम सीखेंगे करारोपण क्या है, करारोपण का अर्थ क्या है और करारोपण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ ऑडियो को सुनिए, वीडियो को सुनिए, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरीके से सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं भी कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसलाइक कीजिए अगर वीडियो में कमी दिखती है तो। लाइक मैंने इसलिए कहा, लाइक या डिसलाइक में से कुछ भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं क्या सुधार वीडियो में कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कर क्या है? टैक्स लोगों द्वारा सरकार को एक राशि चुकाई जाती है, जिसको सामान्य भाषा में टैक्स कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो हम इसको इकोनॉमिकल लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बदले में लोगों द्वारा कमाई जाने वाली आय का एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिसको टैक्स कहते हैं। टैक्स का उपयोग सरकार सुविधाओं, जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनमें करती है और सरकार का जो राजकोष होता है उसमें वृद्धि जो है वो टैक्स के माध्यम से ही होती है। टैक्स का अर्थ क्या है? टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स की डेफिनेशन है, टैक्स वह अनिवार्य अंशदान है जो सार्वजनिक सत्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बदले में नागरिकों से सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। ये भाषा बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी, तो इसीलिए मैंने आपको पहले यही बताया कि जो सरकार द्वारा नागरिकों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बदले में नागरिकों द्वारा कमाई जाने वाली आय, यानी जो वो अपने कमाई करता है, व्यक्ति धन कमाता है कुछ भी बिजनेस से या कहीं से भी, तो उसका एक हिस्सा, और भारत में प्रगतिशील कर है तो एक स्लैब बने होते हैं जिसके बाद ही कर लगता है। जैसे अभी 5 लाख रुपए तक शायद छूट है, उस तक कोई कर नहीं लगता, उसके बाद कर लगता है। तो आय का प्रतिशत में जो टैक्स दिया जाता है उसी को हम कर कहते हैं। और इसकी परिभाषा अनेक जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से दी है। इसी प्रकार टेलर कहते हैं, कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक सत्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बदले में नागरिकों द्वारा सरकार को दिया जाता है, जिसको ना देने पर सार्वजनिक सत्ता द्वारा नागरिकों को दंडित भी किया जा सकता है। मतलब ये एक अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। और हम क्या सोचते हैं कि कर सिर्फ कोई एक व्यक्ति देता है? नहीं, कर पूरा देश के जो समस्त नागरिक हैं वो सभी कर देते हैं, कर चुकाते हैं। कोई डायरेक्ट टैक्स देता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स देता है। जो आय पर कर लगता है वो तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन हम रोजमर्रा की आवश्यकताओं की जो वस्तुएं ले रहे हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा ये लगाया जाता है, जो उत्पादक पर लगाया जाता है। करापात किसी और पे होता है, लेकिन कराघात किसी और पे होता है, करापात कोई और करता है। मतलब कर लगाया जाता है उत्पादक पर और कर का भुगतान किया जाता है उपभोक्ता द्वारा, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। लेकिन करों के जो प्रकार हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कर का अर्थ पढ़ रहे हैं कि कर क्या है। तो सरकार द्वारा ही ये कर लगाया जाता है, जो सरकार जिसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करती है, सामाजिक विकास के लिए करती है, और समाज में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, रोड, ये सब चीजें जो विकास हो रहा है उसका उपयोग कर के पैसे से ही होता है। और एक परिभाषा और मुझे याद आ रही है, किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि कर वह अनिवार्य अंशदान है जो सरकार को नागरिकों द्वारा अपनी आय की
एक राशि से अपनी आय की राशि में से दिया जाता है, जिसका सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जो जितनी मात्रा में कर दे रहा है उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उतनी ही मात्रा में मिलेंगी। ये संभव है, संभव नहीं, ऐसा होता है, ये मोस्टली होता है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी से ले लें या किसी भी बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे ले लें, जो हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन पैसे का जो प्रयोग है वो गरीब लोगों के अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, रोड, इन सब चीजों में उपयोग कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो टैक्स देता है उसकी सुविधा उसको ही मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो ये परिभाषा में कहा गया है कि प्रत्यक्ष लाभ से कोई संबंध नहीं है। अब हम कर की विशेषताएं देख लें कि कर की क्या विशेषताएं हैं। एक तो ये कि कर एक अनिवार्य अंशदान है। अनिवार्य अंशदान है मतलब कर न देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस देश में निवास करने वाला हर एक उपभोक्ता है और जो व्यक्ति उपभोक्ता है वो कर जरूर देगा। ऐसा मेरे नजर में तो शायद कोई नहीं होगा जो उपभोक्ता ना हो, और जो व्यक्ति उपभोक्ता होगा वो कर जरूर देगा। इसीलिए कहा गया है कि कर एक अनिवार्य अंशदान है। कर की दूसरी विशेषता है कि कर द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग सामाजिक हित में किया जाता है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कर में जो राशि प्राप्त होती है सरकार को, उसका पूरा उपयोग सार्वजनिक हित या सामाजिक हित या सामाजिक कल्याण में किया जाता है। जो सामाजिक आधारभूत सुविधाएं हैं उनमें इस पैसे को लगाया जाता है और देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। एक विशेषता है जो भी मैं पहले भी परिभाषा में भी क्लियर रहा है, क्योंकि विशेषताएं वही बनती हैं जो अर्थ होता है। तो एक विशेषता है कि कर दाता और लाभ का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है, इससे उसको प्राप्त होने वाली सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। अगर व्यक्ति 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कर रहा है तो उसको प्राप्त होने वाली सुविधाएं 1000 रुपए की भी हो सकती हैं या 1 लाख रुपए की भी हो सकती हैं। तो इसकी कोई गारंटी ना तो गवर्नमेंट लेती है और ना कोई सरकार ले सकती है, क्योंकि कर की जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिक कल्याण। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति पर ये कर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, उस कर को भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है, उस कर का जो भुगतान करने की जिम्मेदारी है वो स्वयं उस व्यक्ति की होती है। उसका निजी उत्तरदायित्व होता है कि वो कर की चोरी ना करे और कर को सरकार के जो खजाने में पूरी ईमानदारी के साथ जमा करे। तो कर की ये विशेषताएं हैं और कर का अर्थ मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कर वह अनिवार्य अंशदान है जो सार्वजनिक सत्ता द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं के बदले में सरकार द्वारा नागरिकों से वसूल किया जाता है, और यह मुद्रा के रूप में सरकार द्वारा नागरिकों से लिया जाता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सिर्फ यही सीखा है कि कर क्या है और कर की क्या विशेषताएं हैं। आगे के लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि कर के क्या तत्व हैं और कर के क्या उद्देश्य हैं, वो हम आपको समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट और आगे आने वाले लेक्चरों में आपको मांग, पूर्ति और अनेक ऐसे अर्थशास्त्र के टॉपिक हैं जो मिलेंगे। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करके कमेंट के रूप में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।